भाई अगर आपका बजट है 15,000 रुपए और आप उसके अंदर कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं सितंबर के महीने में, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 ऐसे स्मार्टफोन की जो बेस्ट हो सकते हैं 15,000 के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो भाई चलो इस वीडियो को अपन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज में आपका स्वागत है। भाई 5वें नंबर पे आता है Android One एक्शन। भाई है ना, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सा फोन है कि यार इसके अंदर हमको है ना एक एक्शन कैमरा फीचर देखने को मिलता है। यानी कि आप अगर अपने फोन को वर्टिकली रख के अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो बहुत इजीली उसको आप हॉरिजॉन्टली प्ले कर पाएंगे। तो ये फीचर हमको किसी और डिवाइस में अभी तक नहीं मिल रहा है, इस डिवाइस के अंदर हमको ये फीचर देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग सा फीचर है वो है 16 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड वीडियो सेंसर। तो वीडियोग्राफी इस पे बहुत अच्छी सी होने वाली है। 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, तो एक डिसेंट सा सेल्फी शूटर हमको इसमें देखने को मिल जाता है। 6.3 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल हमको इसमें मिल जाता है, जिसमें एक छोटा सा छेद दिया गया है जिसमें कैमरे को फिट किया गया है। तो पंच होल कैमरे के साथ में ये डिस्प्ले हमको इसमें देखने को मिल जाता है। सैमसंग की तरफ से Exynos 9609 प्रोसेसर इसके अंदर मिलता है हमको, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है डे टू डे यूसेज के लिए, और नॉर्मल गेमिंग भी आप इस पे कर सकते हैं। हालांकि हेवी गेमिंग आप इस पे नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। भाई बात करते हैं, इसके अंदर हमको 10 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है, टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ में हमको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि यार इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसके अंदर हमको 4200, 4300, इवन बहुत सारों में तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो 3500 mAh की बैटरी ही रीजन है कि इसको हमने 5वें नंबर पे रखा हुआ है। अगर मेमोरी वेरिएंट की बात करते हैं तो 4+128 GB वेरिएंट में ये अवेलेबल है, जिसमें आप मेमोरी कार्ड घुसा के उसको 512 GB की हार्ड डिस्क बना सकते हैं। तो यार काफी अच्छा सा फोन है। अगर आप एक वीडियो लवर है, वीडियोग्राफी करना बहुत पसंद करते हैं, अपने फोन को एज अ वीडियो कैमरा ज्यादा यूज करते हैं, तो इस फोन को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। 4GB प्लस 128 GB इसका वेरिएंट आपको 13,999 रुपए में फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। भाई 4 नंबर पे रखा है Vivo Z1 Pro को, क्योंकि यार इसके अंदर भी हमको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 16+8+2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो आपके थोबड़े की मस्त मस्त फोटो लेने के लिए इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। भाई इसका सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर के साथ में आता है, बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। इसके अंदर आप अपने डे टू डे गेमिंग, डे टू डे यूसेज के काम तो कर ही पाएंगे, साथ ही में अगर आप हेवी गेमिंग करते हैं तो भी ये फोन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। 5000 mAh की बैटरी हमको इसमें देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि टाइप सी पोर्ट इसके अंदर हमको नहीं मिलता है, माइक्रो USB पोर्ट ही इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन इस चीज को हम कंसिडर कर सकते हैं। 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस IPS पैनल भी हमको इसमें देखने को मिलता है। इसके अंदर भी हमको एक छेद देखने को मिलता है, जहां पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर फिट किया गया है। तो ये डिवाइस भी एक पंच होल कैमरे के साथ में हमको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक बैक कैमरा यूजर है कि आप पीछे के कैमरे से ज्यादा फोटोज लेते हैं, तो यार इसका जो बैक कैमरा है ना, जो रेयर कैमरा, वो मेरे को इतना पसंद नहीं आया है जो इसके कॉम्पिटिटर्स के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप एक सेल्फी लवर है और बहुत सारी सेल्फी लेते हैं उल्टा सुल्टा मुंह बना बना के, तो ये फोन आपके बहुत काम का है, इसको आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। 14,990 रुपए में 4GB प्लस 64 GB वेरिएंट इसका आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगा। भाई तीसरे नंबर पे हमने रखा है Redmi Note 7 Pro को। भाई थोड़ा सा पुराना फोन हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको कंसिडर किया गया है क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन ही इतने अच्छे हैं। भाई 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है। उस नॉच के अंदर लगाया गया है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, साथ ही में हमको 48+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा सा इसमें हमको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन की तरफ से 675 प्रोसेसर देखने को मिलता है। हालांकि ये प्रोसेसर उतना फास्ट नहीं है जितना हमको Vivo Z1 Pro में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी डे टू डे यूसेज के साथ में आप इसमें एक डिसेंट सा गेमिंग का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। बैटरी की बात करते हैं, 4000 mAh की बैटरी हमको इसमें देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और टाइप सी पोर्ट हमको इसमें देखने को मिल जाता है। साथ ही में बात करते हैं कि इसके अंदर आपको Android 9 Pie का सपोर्ट मिलता है, साथ ही में MIUI 10 के ऊपर ये काम करता है। तो यार एक ओवरऑल बहुत अच्छा सा डिसेंट सा फोन है।
निगेटिव्स की बात करते हैं तो इसमें एक छोटा सा निगेटिव मेरे को ये लगता है कि यार हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में आता है, यानी कि या तो आप 2 सिम लगा सकते हैं या फिर एक सिम और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये छोटा सा मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट लगता है। 4GB प्लस 64GB वेरिएंट आपको 13,999 रुपए के अंदर फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल रहा है, तो आप इस फोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। भाई दूसरे नंबर पे आता है MI A3। भाई अगर आप एक कैमरा लवर हो ना तो ये फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल इसमें बहुत बढ़िया सा हमको कैमरा देखने को मिलता है। 48+8+2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा इसमें दिया गया है। पीछे का मॉड्यूल तो इसका बेहतरीन है ही है। साथ में बात करते हैं तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हमको इसमें देखने को मिलता है। तो यार ओवरऑल इसका कैमरा सेटअप बेस्ट है अभी तक जितने फोन हमने देखे हैं उसके अंदर। स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर के साथ में ये फोन आता है, तो एक डिसेंट सा आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। डे टू डे परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं होने वाला है। गेमिंग में हालांकि थोड़े से आपको लैग्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर ये अवेलेबल है आप ये चीज उसमें कंसिडर कर सकते हैं। 4030 mAh की बैटरी हमको देखने को मिल जाती है। टाइप सी का सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है। फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है, लेकिन फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर अवेलेबल नहीं किया गया है। 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। 6.03 इंचेस का एमोलेड HD प्लस डिस्प्ले हमको इसमें देखने को मिलता है। Android 9 Pie पर बेस्ड Android 1 पे काम करता है, तो आपको इसमें एक स्टॉक Android का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। भाई इस फोन के अंदर जितने पॉजिटिव्स है ना, उतने ही इसमें मेरे को नेगेटिव्स भी देखने को मिलते हैं यार। कि पहली चीज तो ये कि इस प्राइस पॉइंट पर इतने अच्छे कॉन्फ़िगरेशंस के साथ में आपने HD प्लस डिस्प्ले दिया हुआ है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग सी बात है कि यार सुपर एमोलेड होने के साथ में HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, वो थोड़ी सी बात हजम नहीं होती है। दूसरी बात, इसके अंदर हमको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। इसके अंदर भी हम 2 सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ नहीं लगा सकते हैं, तो ये एक और इसका नेगेटिव मेरे को लगता है। लेकिन 12,999 रुपीज के अंदर आपको 4GB प्लस 64GB वेरिएंट मिल रहा है, तो यार ये फोन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अगर आप कैमरा सेंट्रिक या कैमरा ओरिएंटेड फोन लेना चाहते हैं तो। और भाई दूसरे सेगमेंट्स की तरह इस सेगमेंट में भी टॉप पे हमको मिलता है Realme की तरफ से एक फोन Realme 5 Pro। भाई इस फोन को क्यों इंक्लूड नहीं किया जाए, इसका कोई रीजन मेरे को नहीं मिला। कैमरा की बात करते हैं तो 48+8+2+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरे इसमें दे दिए गए हैं। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे दिया गया है। प्रोसेसिंग की बात करें, प्रोसेसर इसमें हमको मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से 712 प्रोसेसर। तो यार इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप डेली यूसेज में काम करते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप हेवी गेमिंग इसमें कर सकते हैं। AI के बहुत सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो यार इसमें प्रोसेसर में भी बाजी मार गया है Realme। बात करते हैं बैटरी की, तो 4035 mAh की बैटरी हमको इसमें देखने को मिल जाती है। टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें हमको देखने को मिल जाता है। 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले भी हमको इसमें दिया गया है। एक छोटी सी नॉच ऊपर की तरफ दी गई है जहाँ पे कैमरा इसमें फिट किया गया है। पर भाई अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बनाने बैठा हूं ना, तो मैं एक नेगेटिव पॉइंट तो निकालूंगा इसमें से। इसका नेगेटिव मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार इतना प्रीमियम फोन बनाने के बाद में इसका जो लुक है ना, वो थोड़ा सा प्रीमियम नहीं लगता है मेरे को। अगर इसमें भी ग्लास बैक दे दिया जाता पीछे पॉलीकार्बोनेट की जगह पे, तो ये एक ओवरऑल परफॉर्मर बन सकता था। हालांकि मेरा काम है कि एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट निकालना रहता है, इसलिए मैं जैसे तैसे एक नेगेटिव निकाल के लाया हूँ। 14,999 के अंदर आपको 6GB प्लस 64GB वेरिएंट इसका मिल रहा है। भाई पांचों में से बेस्ट फोन है मेरे अकॉर्डिंग के लिए। अगर आप कैमरा यूजर हैं तो आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग करते हैं तो आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। सब तरीके से आपको ये फोन बेस्ट मिल रहा है। तो भाई कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपके डाउट्स और कंफ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। इनमें से कौन सा फोन आप लेने वाले हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और यार अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पड़ोस में लगा हुआ बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। भाई मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।